एक लड़की यहां पर ऑडिशन देने आई होती है जिसका नाम मानी है। उसे एक अन्य महिला मेंगलिंग बोल रही होती है। निर्देशक और निवेशक एक होटल के कमरे में ऑडिशन ले रहे हैं। अंदर जाने से पहले थोड़ा पानी पी लो, आराम करो लड़की, कोशिश करो कि तुम्हें कोई सहायक भूमिका, सपोर्टिंग रोल मिल जाए। मानी मन ही मन खुद से बोलती है, हिम्मत करो मानी, तुम ये कर सकती हो। अगर मुझे यह रोल मिल जाता है तो लोग मुझे वॉक ऑन, एक मामूली जूनियर आर्टिस्ट कहना बंद कर देंगे। मुझे यह भूमिका हर हाल में मिलनी ही चाहिए। वह लड़की सीधा दरवाजा खोलती है और बोलती है, नमस्ते, मैं हूं। तभी वह तुरंत चुप हो जाती है क्योंकि सामने उसका इन्वेस्टर, निवेशक बैठा होता है, एक बूढ़ा व्यक्ति जो हवस का भूखा है। वह इन्वेस्टर बोलता है, नमस्ते, आखिरकार तुम आ ही गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अगर आज रात तुम मुझे खुश कर दोगी तो सपोर्टिंग रोल तुम्हारा होगा। मानी घबरा कर कहती है, मिस्टर लिन। वह ठरकी बूढ़ा मानी को कसकर दबोच लेता है। मानी चिल्लाकर कहती है, मुझे छोड़ दो। बूढ़ा कहता है, मेरी किसी पुरुष की बाहों में समा जाने की तीव्र इच्छा है। क्यों? चलो मानी, कम ऑन, भागना बंद करो कमीनी। मानी उसे जोर से धक्का मारती है और वहां से भागने लगती है। दृश्य 2, लिफ्ट के पास और मिस्टर लू मैकड्रीमी की एंट्री मानी फटाफट लिफ्ट का बटन दबाई जा रही होती है और खुद से बोलती है, मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मेंगलिंग द्वारा दिए गए पानी में कुछ खराबी थी? नशा था? तभी पीछे से आकर वह बूढ़ा उसे फिर पकड़ लेता है और बोलता है, हा, संघर्ष करना बंद करो, चलो कमरे में वापस चलते हैं। अगर तुम मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हें मुख्य अभिनेत्री, लीड एक्ट्रेस बना दूंगा। मानी चिल्लाती है, मदद करो, मुझे छोड़ दो, कोई मदद करो। तभी लिफ्ट खुलती है और उसमें 2 लड़के होते हैं। मानी उन्हें देखकर बोलती है, मिस्टर, कृपया मेरी मदद कीजिए। उनमें से चश्मे वाला लड़का बूढ़े को देखकर पहचान जाता है। मिस्टर लू, थरकी मिस्टर लिन बोलता है, मेरी प्रेमिका को छोड़ दो, तुम लोग इससे दूर ही रहो। मानी तुरंत बोलती है, मैं इसकी प्रेमिका नहीं हूं। महोदय, कृपया मेरी मदद कीजिए। चश्मे वाला लड़का बूढ़े से पूछता है, मिस्टर लिन, क्या आपने अपनी गर्लफ्रेंड को नशीली दवा दी है? लिन कहता है, इसी से तो यह और रोमांचक बनता है। तभी लिफ्ट का दूसरा लड़का, मुख्य नायक, कहता है, इसका ध्यान रखें। ठीक है मिस्टर लिन। लिन घबरा कर कहता है, अरे आगे मत आना, मैं टेंडा एंटरटेनमेंट का सीईओ हूं, अगर आप मुझे नाराज करेंगे तो। चश्मे वाला लड़का तंज कसते हुए बोलता है, क्या आप सीईओ हैं? तो मैं आपको मुफ्त में फुल बॉडी मसाज दूंगा। दृश्य 3, अगली सुबह और शादी का प्रस्ताव नशीली दवा के असर के कारण मानी अब होश में नहीं रहती। वह उस दूसरे लड़के, मुख्य नायक, के गले लग जाती है और उसके गले पर जीभ से चाटने लगती है। मानी के मुंह से आवाज निकलती है, वह लड़का कहता है, मानी अर्ध बेहोशी में बोलती है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, कृपया मेरी मदद करें। वह लड़का उसके दोनों हाथ ऊपर करके उसे दीवार से सटाकर कहता है, तुमने ही तो यह चाहा था मानी। और वह उसे किस करने लगता है। वह मानी को कमरे में ले जाता है और उनके बीच संबंध बन जाते हैं। अगली सुबह होती है। मानी की आंख खुलती है। वह उठकर कहती है, मैं कहां हूं? तभी वह लड़का उसे देखकर बोलता है, तुम तैयार हो? मानी मन में कहती है, ये यहां क्या कर रहा है? ये तो हाई स्कूल का सबसे लोकप्रिय लड़का लू यिनरान मैकड्रीमी है। स्कूल में सारी लड़कियां उसके पीछे पागल थीं और कहती थी, मुझे तुम पसंद हो मैकड्रीमी, हम तुम्हें हमेशा प्यार करेंगे। अरे बाप रे, क्या हमने कल रात संबंध बनाए? ये बहुत अजीब है। अब मैं इससे क्या कहूं? क्या यह कहूं कि बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, या कहूं कि हाय, कल रात के लिए धन्यवाद। मैकड्रीमी उसे देखता है। मानी अपने मन में सोचती है, मुझे ऐसा दिखाना होगा जैसे मैंने यह काम कई बार किया हो, इससे शर्मिंदगी कम होगी। वह जोर से बोलती है, हम वयस्क एडल्ट्स हैं, 1 नाइट स्टैंड आज के समय में एक सामान्य बात है। मैकड्रीमी उसकी हालत देखकर मुस्कुराता है। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं।
और कहता है, ऐसा लगता है कि वन नाइट स्टैंड के बारे में आपका ज्ञान सिर्फ किताबों तक ही सीमित है। वह उसे पहनने के लिए कपड़े देता है और कहता है, इसे पहन लो। तभी चश्मे वाला लड़का बाहर से दरवाजा खटखटाता है। श्रीमान लू, मैं वो चीज ले आया हूं जो आपने मांगी थी। मैकड्रीमी कहता है, अंदर आ जाओ। मानी सोचती है, यह क्या लाया है? चश्मे वाला लड़का अंदर आकर बोलता है, सर, यही वह दस्तावेज है जो आपको चाहिए था। फिर वह मानी से कहता है, यहां आइए और इस पर हस्ताक्षर साइन कीजिए। मानी देखती है और चौंक कर कहती है, ये क्या है? हे भगवान, हाई स्कूल का सबसे लोकप्रिय लड़का जो अब एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है, मुझसे शादी करना चाहता है। क्या यह सच है? वह खुद को थप्पड़ मारती है। क्या यह कोई सपना है? जरूर सपना होगा, यह सपना ही होना चाहिए। वह शादी का प्रस्ताव ठुकराते हुए बोलती है, श्रीमान लू, आप बहुत आकर्षक और धनी हैं, जबकि मैं कुछ भी नहीं हूं। कृपया मेरा मजाक न उड़ाए। मैकड्रीमी बोलता है, अगर मैं जिद करूं तो क्या होगा? एक अभिनेत्री बाथरूम में होटल से बाहर निकल रही है। यह सोशल मीडिया पर एक ट्रेंडिंग टॉपिक बनने वाला है। कल रात जिसने आपको परेशान किया था वह एक बड़ा निवेशक है ना? मुझे यकीन है कि वह आपको फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकलवा देगा, लेकिन उससे पहले आप एक बदनाम ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाएंगी। क्या यह सब उस करियर के लायक होगा? मैं उसे ऐसा करने से रोक सकता हूं। वह आगे कहता है, लेकिन जैसा कि तुमने कहा, हमारा रिश्ता सिर्फ एक रात का था, तो मैं किसी अजनबी की मदद क्यों करूं? मिस जियान, इंडस्ट्री से बाहर निकाले जाने के बाद आपको मामूली भूमिकाएं भी नहीं मिलेंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अपनी इस जिद और गर्व पर टिकी रहेंगी। जैसे ही वह पेपर फाड़ने लगता है, मानी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मैं इसे स्वीकार करती हूं, मैं शादी के लिए तैयार हूं। दृश्य 4। मैंगलिंग से सामना और धोखे का पर्दाफाश। इसके बाद दृश्य बदलता है। मानी अपनी धोखेबाज असिस्टेंट स्लैश मैनेजर मैंगलिंग के सामने खड़ी होती है। मैंगलिंग कहती है, मानी, श्रीलिन ने आपसे मुख्य अभिनेत्री लीड रोल का वादा किया था, फिर तुमने। तभी मानी उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। मैंगलिंग चिल्लाती है, क्या तुम पागल हो गई हो मानी? मानी गुस्से में बोलती है, हां, मैं पागल हूं, वरना मैं तुम्हारे जैसी औरत को काम पर ही नहीं रखती। मैंगलिंग, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन तुमने मुझे नशीली दवा दी ताकि वह बूढ़ा लिन वेई मेरा बलात्कार कर सके। मैंगलिंग बेशर्मी से कहती है, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। आपको अभिनेत्री बने कई साल हो गए हैं। आपके पास न तो पैसा है और न ही पहचान। यही आपका एकमात्र विकल्प था। मानी दृढ़ता से कहती है, हम दोनों की सोच और रास्ते अलग हैं। मैं तुम्हारे जैसे किसी इंसान के साथ काम नहीं कर सकती। कृपया यहां से चली जाओ। मैंगलिंग हैरान होकर पूछती है, इसका क्या मतलब है मानी? क्या तुम मुझे नौकरी से निकाल रही हो? मानी कहती है, हां, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। मैं अब तुम पर कभी भरोसा नहीं कर सकती। मैंगलिंग गुस्से में ताना मारती है, वाह, बहुत बढ़िया। देखते हैं कि मेरी मदद के बिना तुम इस शोबिज इंडस्ट्री में कितनी दूर तक जा पाती हो। दृश्य 5। नई शुरुआत और सेट पर ड्रामा। इसके बाद मानी अपने एक ऑनलाइन दोस्त मिस्टर ब्लैंक से चैट पर बात करती है। वह सोचती है, मिस्टर ब्लैंक ऑनलाइन उपलब्ध है, यह बहुत बढ़िया है। आखिरकार मैं किसी से अपना दिल हल्का कर पाऊंगी। वह उन्हें सब कुछ बताती है। यही सब हुआ था। अविश्वसनीय है ना? मुझे अब भी लगता है कि यह कोई सपना था। तभी मानी के फोन पर एक कॉल आता है। मानी बोलती है, नमस्ते। सामने से आवाज आती है, नमस्कार मानी, मैं श्री गांव हूं। मैं टीवी सीरियल द किंग्स हरेम का निर्देशक डायरेक्टर हूं। मानी कहती है, श्री गांव, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? डायरेक्टर बोलता है, बात यह है कि आपने जिस महिला सहायक भूमिका सपोर्टिंग रोल के लिए ऑडिशन दिया था, मुझे लगता है कि तुम वही लड़की हो जिसकी मुझे तलाश थी, लेकिन मिस्टर लिन की राय अलग थी। मानी उदास होकर बोलती है, अच्छा, ऐसा है। डायरेक्टर तुरंत कहता है, निराश मत होइए, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। हमें एक नया निवेशक मिल गया है, लू ग्रुप।
वे चाहते हैं कि यह भूमिका सिर्फ आपको ही मिले। मानी खुश होकर बोलती है, वास्तव में? डायरेक्टर कहता है, जी हां, कल मेरे कार्यालय आकर अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दीजिए। आप 1 सप्ताह में काम शुरू कर देंगी। हमने आपके रहने के लिए आवास की व्यवस्था पहले ही कर दी है। मानी कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद श्री गाओ, कल मिलते हैं। वह तुरंत मिस्टर ब्लैंक को चैट पर मैसेज लिखती है, मिस्टर ब्लैंक, एक डायरेक्टर ने अभी मुझे फोन किया था, उन्होंने कहा। तभी वह देखती है और बोलती है, अरे मिस्टर ब्लैंक लॉग आउट हो गए। फिर उसे याद आता है कि सुबह जाते वक्त लुई नरन ने उसे अपना कार्ड दिया था। वह कार्ड देखकर मुस्कुराती है, ओह हां, उन्होंने मुझे बताया था कि यह उनका बिजनेस कार्ड है और इस पर उनका नंबर है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल करें। मैकड्रीमी, मुझे यह कामयाबी दिलाने के लिए आपका धन्यवाद। दृश्य 6। 1 सप्ताह बाद, फिल्म का सेट 1 सप्ताह बाद मानी फिल्म के सेट पर पहुंचती है। वह खुद से कहती है, मैं सबसे पहले फिल्म सेट पर जाकर मिस्टर गाओ को नमस्ते कहूंगी। अरे श्री गाओ यहां नहीं है। यह सेक्शन मुख्य रूप से। वह दूर कुछ अभिनेताओं को देखकर सोचती है, मुझे उम्मीद है कि मैं इन पुरस्कार विजेता अभिनेताओं को स्क्रिप्ट का विश्लेषण करते हुए सुन सकूंगी। तभी वहां मैंगलिंग आ जाती है, जो अब किसी और बड़ी एक्ट्रेस की असिस्टेंट बन चुकी है। वह क्रू के पास जाकर कहती है, इधर आ जाओ दोस्तों, शानस शान ने मुझे आपके लिए नाश्ता और ड्रिंक्स लाने को कहा था। आइए, यहां सबके लिए कुछ ना कुछ है। अचानक उसकी नजर मानी पर पड़ती है। वह तंज कसते हुए कहती है, मानी, तुम यहां पर क्या कर रही हो? अरे तुम्हें तो वह सहायक भूमिका मिली ही नहीं थी, तो क्या अब तुम यहां कोई छोटा मोटा रोल पाने के लिए गिड़गिड़ाने आई हो? यह विचार छोड़ो और यहां से दफा हो जाओ। तुम्हें यहां एक छोटा सा रोल भी नहीं मिलेगा। वहां मौजूद क्रू का एक व्यक्ति मिस्टर ये आता है और पूछता है, क्या हो रहा है? तुम लोग बहुत शोर कर रहे हो, हम वहां शूटिंग कर रहे हैं। मैंगलिंग तुरंत झूठ बोलते हुए कहती है, श्रीमान, इस लड़की को वह भूमिका नहीं मिली जिसके लिए इसने ऑडिशन दिया था। ये यहां हंगामा करने आई है। मिस्टर ये गुस्से में मानी से कहता है, क्या यह फिल्म का सेट है? यदि आप फिल्म के कलाकार या क्रू मेंबर नहीं हैं, तो कृपया यहां से चली जाए। आसपास के लोग कानाफूसी करने लगते हैं। वहां क्या हो रहा है? वह लड़की ऑडिशन में फेल हो गई थी और यहां तमाशा कर रही है। बेहद शर्मनाक। इसे बाहर निकालो, यहां से चले जाओ। मानी गुस्से और दुख से मेंगलिंग को देखती है और कहती है, मेंगलिंग, हम 4 साल तक बहनों की तरह साथ काम करते रहे। क्या तुम्हें मेरे साथ ऐसा ही करना था?